हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं डेन का एपिसोड 2, जो वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर एपिसोड फर्स्ट एंड हुआ था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि केन मोमो को अपना असली नाम बताता है, लेकिन मोमो को यकीन ही नहीं होता कि जिस हीरो को वो बहुत पसंद करती है उसी का नाम ऐसे किसी उस लड़के का भी हो सकता है। जिस वजह से मोमो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इसी कारण मोमो का ध्यान हट जाता है और केन की बॉडी पर ट्रेबोग्रेनी हावी होने लगती है और बोलती है मुझे अपना बनाना दे दो, लेकिन मोमो उसे दूर फेंक अपनी साइकिक एनर्जी से उसे ठीक कर देती है। आगे वो बोलती है कि अब हम कुछ रूल्स रखेंगे कि आज के बाद तुम मेरे सामने अपना असली नाम कभी नहीं लोगे और तुम्हें अजीबोगरीब चीजें बहुत पसंद है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम ओकारून है और अगर तुमने मेरे सामने अपना असली नाम लिया तो मैं तुम्हें वही मार दूंगी। केन कहता है वो मेरा असली नाम है, लेकिन चलो मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। और फिर मोमो केन को उसके नए नाम से चिढ़ाने लगती है और हंसने लगती है और तभी सुबह हो जाती है, जिस वजह से अब ट्रेबोग्रेनी केन की बॉडी पर हावी नहीं हो सकती। आगे मोमो केन को देख बोलती है कि तुम तो किसी भूत से भी ज्यादा डरावने लग रहे हो, क्योंकि केन के कपड़े और जूते सब कुछ फट चुके होते हैं। इस वजह से मोमो केन को अपने घर ले आती है और बोलती है कि मेरी ग्रैंडमा लड़कों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने मेरे पिछले बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही डाला था। केन कहता है और तुम ये बात अब मुझे बता रही हो। आगे केन जैसे ही घर के अंदर जाने लगता है तभी उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है, जिस वजह से मोमो उसे उठाकर पानी में फेंक देती है। और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि मोमो के घर की दीवार पर एक टेलीविजन लगा हुआ होता है जो कि मोमो की दादी ने लगाया था ताकि कोई घोस्ट अंदर ना आ सके। आगे मोमो उस टेलीविजन को हटा देती है और केन को अंदर आने को बोलती है। केन कहता है अगर मैं फिर से जलने लगा तो? तब मोमो बोलती है अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें फिर से पानी में फेंक दूंगी और अब चलो चुपचाप अंदर आ जाओ। और फिर केन डरते डरते धीरे धीरे अंदर आने लगता है और इस बार केन बिना जले अंदर आ जाता है। मोमो केन से पूछती है तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें तुम्हारी बॉडी में कोई चेंजेस तो नहीं लग रहे ना? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर मोमो केन के बालों की तरफ देख उनका मजाक बनाते हुए बोलती है कि तुम्हारे बाल तो बिल्कुल ट्रेबोग्रेनी की तरह लग रहे हैं। और फिर मोमो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। आगे वो अपनी ग्रैंडमा को घर में ढूंढती है, लेकिन उसकी ग्रैंडमा घर में कहीं नहीं मिलती। और फिर मोमो केन को बाहर रुकने को बोल अपने कपड़े बदलने लगती है, लेकिन तभी मोमो का ध्यान हटने की वजह से ट्रेबोग्रेनी केन की बॉडी पर फिर से हावी होने लगती है, जिस वजह से केन गेट खोलकर अंदर आ जाता है और केन मोमो को कपड़े बदलते हुए देख लेता है, जिस वजह से मोमो केन को उठाकर दीवार पर दे मारती है और उसे फिर से ठीक कर देती है। और फिर मोमो अपने कपड़े बदलने के बाद केन को कुछ कपड़े देकर बोलती है कि ये कपड़े लड़कियों के हैं, लेकिन तुम्हारा काम भी चल जाएगा। आगे केन मोमो से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारे पास तुम्हारा बनाना नहीं है? केन कहता है ये तुम कैसी बात कर रही हो? मोमो बोलती है कि ट्रेबोग्रेनी ने कहा था कि तुम इसलिए शराबित हो चुके हो क्योंकि उसने तुम्हारा बनाना चुरा लिया है। ये बात सुन केन अपना बनाना चेक करने लगता है, लेकिन सच में उसे अपना बनाना नहीं मिलता, जिस वजह से उसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है। मोमो केन से बोलती है क्या मैं तुम्हारा बनाना देख सकती हूँ? नहीं, तुम नहीं देख सकती क्योंकि अब मेरे नीचे कुछ नहीं है। मोमो बोलती है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सब मेरी ही गलती है। हाँ, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है क्योंकि तुम ही ने मुझे वो चैलेंज दिया था। मोमो बोलती है तुम ही मेरे पीछे पड़े हुए थे वो अजीबोगरीब कहानी सुनाने के लिए और लगातार तुम ही मुझसे बात कर रहे थे। केन सेड होकर बोलता है मैं वो चांस नहीं गंवाना चाहता था, मैं हमेशा से दोस्त बनाना चाहता था क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे बात करना शुरू किया। लेकिन तुम एक अलग ही दुनिया में रहती हो और तुम औरों जैसी नहीं हो, तुमने मुझसे बात करी, प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है और जब ये सब खत्म हो जाए तो तुम मुझे फिर से नजरअंदाज कर सकती हो। वो बोलती है मुझे तुम्हारी यही बात सबसे बुरी लगती है कि तुम खुद ही सब कुछ सोच लेती हो कि दूसरे भी क्या सोचते हैं और नतीजे पर भी पहुंच जाते हो, और ऐसा लगता है कि यही वो कारण है जिससे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि तुम खुद ही उन्हें खुद से दूर कर देते हो। ये बात सुन केन बिल्कुल चुपचाप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। तब मोमो उसे कुछ बोलने लगती है, तब केन मोमो को बदसूरत बोल देता है, जिस वजह से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और तभी इनके घर की डोरबेल बजने लगती है। तब केन बोलता है लगता है तुम्हारी ग्रैंडमा आ गई। मोमो कहती है चुप रहो, मैंने आज तक ऐसी डोरबेल कभी नहीं सुनी क्योंकि हमारे घर में दो डोरबेल है, पहली इंसानों के लिए और दूसरी भूतों के लिए। और वो गोश्त अंदर इस वजह से आ पाया क्योंकि मोमो ने वो टेलीविजन हटा दिया था जो कि गोश्त को अंदर आने से रोकता है। मोमो कहती है कि हमें वो टेलीविजन कैसे भी वापस लगाना होगा और अगर ये कोई भूत हुआ तो ये तुम्हारी तरह जलने लगेगा। केन बोलता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी चल जाऊंगा, इसलिए तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ जब तक मैं बाहर नहीं चला जाता। और फिर मोमो और केन घर के पिछले गेट से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि बाहर तो कोई नहीं है। तब केन मोमो को ऊपर देखने को बोलता है और तभी वो गोश्त इनके घर के चारों तरफ दीवार बना देता है। मोमो केन को भागने को बोलती है, लेकिन अब इनके पीछे भी दीवार बन जाती है, इस वजह से ये कहीं नहीं भाग सकते। मोमो केन को बोलती है मैं टेलीविजन लगाने जा रही हूँ। केन मना करते हुए कहता है तुम उस टेलीविजन को गेट के ऊपर नहीं लगा सकती क्योंकि अब वो गेट भी इस दीवार का हिस्सा बन चुका है। तभी
मोमो की नाक से खून बहने लगता है। मोमो कैन की तरफ देखती है, ये कैन की नाक से भी खून बह रहा है। मोमो समझ जाती है कि ये सब इस काले धुएं की वजह से हो रहा है। तभी उनके सामने वो घोस्ट आ जाता है और बोलता है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और अब तुम मरने वाले हो क्योंकि तुम कमीनों ने अपना वादा तोड़ा है। फिर वो घोस्ट इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले से कैसे तैसे बचकर कैन और मोमो वहां से भागने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो घोस्ट मोमो और कैन को उठा उठा कर पटकने लगता है। आगे वो घोस्ट बोलता है, मुझे अपना मराना दे दो। ये बोल वो घोस्ट इनके ऊपर फिर से हमला करने लगता है, जिससे बचकर कैन और मोमो एक जगह जाकर छिप जाते हैं। मोमो कैन से पूछती है, क्या तुम्हारे पास एक और बनाना है? कैन मना करते हुए बोलता है कि वो एक एलियन है जिसका नाम फ्लेटवुड मॉन्स्टर है, जो कि पहली बार अमेरिका के फ्लेटवुड टाउन में देखा गया था और जापान में इन्हें यामांशी में देखा गया था और इन्हें एलियंस कहा जाता है जो कि 3 मीटर्स लंबे होते हैं। तब मोमो बोलती है, अगर ये एक एलियन है तो फिर वो डोरबेल क्यों बजी जो सिर्फ घोस्ट के लिए ही बजती है? तब कैन बताता है कि ऐसा माना जाता है कि जो लोग घोस्ट को देख सकते हैं अक्सर उन्हें यूएफओस भी दिखाई देते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एलियंस और घोस्ट में कुछ चीजें कॉमन हो सकती है। आगे वो घोस्ट और ज्यादा काला धुआं निकालने लगता है और मोमो कैन को बोलती है, अगर मैं तुम्हारे शराब को रोके रहूंगी तो मैं अपनी साइकिक एनर्जी का अच्छे से यूज नहीं कर पाऊंगी। और मोमो का फिर से ध्यान हटने की वजह से कैन टर्बो गर्मी बदलने लगता है और तभी वो घोस्ट इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचकर भाग मोमो कैन को फिर से ठीक कर देती है। लेकिन कैन का अभी भी एक हाथ सही नहीं हुआ होता है। तब कैन बोलता है कि मैं उससे लड़ूंगा क्योंकि मैं एलियन से नहीं डरता, इसलिए क्या तुम मेरे शराब को कंट्रोल ना कर क्या मेरे दिमाग को कंट्रोल कर सकती हो ताकि मैं टर्बो गर्मी की पावर्स यूज कर सकूं, वो भी अपने होशो आवाज में। तब मोमो इसके लिए मना करने लगती है, लेकिन फिर भी कैन उसे बोलता है तुम्हें करना ही होगा। तब कैन की बात मान मोमो कैन के शराब को रिलीज कर देती है, जिससे अब कैन टर्बो गर्मी की पावर्स यूज कर सकता है और तभी इनके ऊपर फिर से घोस्ट अटैक कर देता है। लेकिन कैन मोमो को आसानी से बचा लेता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर पावर्स का भंडार भरा पड़ा हो। कैन मोमो को बोलता है, मैं बिल्कुल होशो आवाज में हूँ लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह निराश हूँ और प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं एक अजीब आदमी हूँ। तब मोमो कैन के ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलती है, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? आगे कैन घोस्ट के पास चला जाता है, मैं बस थोड़ी देर में आया। तब वो घोस्ट कैन के ऊपर अपने हाथों से हमला कर देता है, लेकिन कैन उस घोस्ट की अंगुलियों को काट देता है और बोलता है, तो यह है टर्बो गर्मी की पावर्स। ये सब देख मोमो भी शॉक हो जाती है, लेकिन तभी कैन के मुंह से फिर से खून निकलने लगता है। तभी वो घोस्ट उसे मारने लगता है, लेकिन मोमो उसे अपनी साइकिक एनर्जी से बचा लेती है। कैन बोलता है, मोमो प्लीज मुझे माफ कर देना, ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बॉडी शराब को हैंडल नहीं कर सकती और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई हो और मैंने भी मेरी फुल पावर यूज करी लेकिन उसकी सिर्फ 5 उंगलियों को ही चोट लगी। तब मोमो बोलती है, क्या वो सुमो रेसलिंग है? और अगर ऐसा है तो हम उसके जमीन पर हाथ टच कराते ही जीत जाएंगे। और फिर मोमो फिर से कैन के ब्रेन को कंट्रोल कर रही होती है, इस वजह से कैन टर्बो गर्मी की पावर्स यूज कर सकता है। तब वो घोस्ट इनके ऊपर हमला करते हुए बोलता है कि मुझे अपना बनाना दे दो और तभी मोमो कैन को बहुत स्पीड से घोस्ट की तरफ फेंकती है, जिससे घोस्ट का एक पैर टूट जाता है और उसका एक हाथ जमीन पर टच करते गायब हो जाता है। और तभी वो घोस्ट अपने 2 पैर और निकाल फिर से खड़ा हो जाता है और मोमो को पकड़ दीवार पर दे मारता है और उसे मारने लगता है, जिससे मोमो का कैन के ऊपर से ध्यान हट जाता है और कैन टर्बो गर्मी में बदलने लगता है। लेकिन मोमो उसे फिर से ठीक कर देती है और बोलती है, सुमो एलियन मैंने तुम्हारे हाथ जमीन पर टच करवाए लेकिन तुमने चीटिंग की है। कैन भी मोमो को बोलता है कि तुम मुझे टर्बो गर्मी में बदलने दो, जो होगा वो देखा जाएगा। तब मोमो बोलती है कि इसने चीटिंग की है और मैं चीटर्स को ऐसे ही नहीं छोड़ती। और तभी वो एलियन मोमो के ऊपर बहुत स्पीड से एक के बाद एक गुस्से बरसाने लगता है, जिसे देख कैन भी रोने लगता है और उस एलियन के बहुत सारे मुक्के मारने की वजह से अब मोमो दीवार के थोड़ी सी अंदर चली जाती है, जिसका मतलब वो टेलीजम लगा सकती है और कैन को भी कुछ नहीं होगा। इसी बात का फायदा उठाकर मोमो कैन को अपनी तरफ खींच लेती है और उस टेलीजन को गेट के ऊपर लगा देती है, जिस वजह से वो एलियन जलकर मारा जाता है और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसे देख मोमो और कैन बहुत खुश होते हैं और फिर से मोमो का ध्यान हटने की वजह से कैन टर्बो गर्मी में बदलने लगता है, लेकिन मोमो उसे फिर से ठीक कर देती है। आगे मोमो कैन के बालों का फिर से मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि अब कैन के बालों की न्यू हेयर स्टाइल बन चुकी होती है और बहुत ज्यादा थकने की वजह से मोमो उसी वक्त बेहोश हो जाती है, जिस वजह से कैन फिर से टर्बो गर्मी में बदलने लगता है और इसी के साथ एपिसोड 2 कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड आप स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।